हेलो फ्रेंड, इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि ऐसे यौगिक जिनमें दो क्रेल केंद्र उपस्थित होते हैं और जिनमें दो क्रेल केंद्र उपस्थित होते हैं उनमें कुल प्रकाशिक समावियों की संख्या अपन काउंट करेंगे। उनकी संरचना कैसे होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये स्थिति किसमें आएगी? दो क्रेल केंद्र युक्त यौगिकों में। देख ले अपन यहाँ पे कि इसमें दो प्रकार की स्थिति है। दो प्रकार की स्थिति कैसी है कि वे यौगिक जिनमें दोनों कार्बन पर उपस्थित समूह कैसे होते हैं? भिन्न होते हैं। दो स्थितियों के बारे में बात करेंगे अपन, क्योंकि ऐसे यौगिक जिनमें दो क्रेल केंद्र उपस्थित होते हैं तो ऐसे यौगिक दो प्रकार के होते हैं। ऐसे यौगिक जिनमें दोनों कार्बन पर उपस्थित समूह कैसे होते हैं? भिन्न। एक स्थिति ऐसी आती है कि ऐसे यौगिक जिनमें दोनों ही क्रेल कार्बन पर उपस्थित सभी या समूह कैसे होते हैं? समान होते हैं। तो पहली स्थिति के बारे में बात करेंगे कि ऐसे यौगिक जिनमें दोनों कार्बन पर उपस्थित समूह भिन्न होते हैं तो वहां किस प्रकार के प्रकाशिक समावि प्राप्त होते हैं वो देख लें अपन। एग्जाम्पल अपन लेंगे क्या? जैसे COOH COH HCOH HCS3 एक ये स्थिति है। हमें पता है इस कार्बन को देखो, इस पे सभी समूह डिफरेंट हैं। इस कार्बन को देखो, इस पे भी सभी समूह कैसे होते हैं? डिफरेंट। अगर दो क्रेल कार्बन उपस्थित होते हैं तो हमें पता है कि प्रकाशिक समावियों की संख्या बराबर कितने होते हैं? 2n। एक सूत्र होता है कि अगर किसी यौगिक में दो क्रेल केंद्र उपस्थित होते हैं तो उसमें कुल प्रकाशिक समावियों की संख्या के लिए सूत्र क्या होता है? 2n। और n बराबर होता है यहाँ पे n बराबर क्रेल केंद्र की संख्या। अब यहां अपन देखें कितने क्रेल कार्बन है? दो। तो n का मान कितना मिलेगा? यहाँ पे 2 मिलेगा। तो यहां से अपन समावि कितने मिल जाएंगे? 2 बराबर 4 मिलेंगे। समझे अपन कि ऐसे यौगिक जिनमें दो क्रेल कार्बन उपस्थित होते हैं उनके लिए कुल प्रकाशिक समावियों की संख्या निकालने के लिए सूत्र आता है 2n। n बराबर होता है यहाँ पे क्रेल केंद्रों की संख्या। इस अणु में क्रेल केंद्र कितने हैं? 2। तो 2 आएगा तो टोटल समावि कितने आ जाएंगे? 4 आएंगे। अब ये समावि कैसे प्राप्त होते हैं वो देख लें। कौन कौन सी संरचना होती है इसकी? हमने देखा ये जो यौगिक है अपन को पता है कि ऐसे यौगिक या प्रकाशिक समावि एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप होते हैं लेकिन एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते। तो इसका एक दूसरा रूप कौन सा बनेगा? COOH CCCS3। इधर क्या आएगा? H इधर क्या आएगा? OH। ठीक है। उसके बाद अब यहां से अपन कह रहे हैं कि इसका एक रूप ये बन गया, एक ये रहा, तो इसको अपन कहते हैं फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन। तो दो रूप अपन ने बना दिए, दो रूप प्राप्त हो गए। इसके अलावा अगली कंडीशन अपन लें COOH CCCS3। इधर क्या आएगा? OH, इधर क्या आएगा? OH, यहाँ H, यहाँ H। मतलब दोनों क्रेल कार्बन पर उपस्थित जो समूह है ना वो अपन ने क्या कर दिए? अपोजिट कर दिए। लेकिन ये भी क्रेल कार्बन है, ये भी क्रेल कार्बन है। इसके प्रतिरूप बनाए, क्या बनेंगे? COOH CCS3। इधर क्या आएगा? H, यहाँ क्या आएगा? OH, इधर OH, यहाँ क्या आएगा? H। ये हो गया। अब यहां से अपन कहें फर्स्ट और सेकंड, और इसको क्या कहते हैं अपन? थर्ड और फोर्थ। समझ लें।
हमको पता है कि जो समावेवी होते हैं उनके अणु सूत्र समान होते हैं, अणु सूत्र में कोई चेंज नहीं है, C सभी में है, ये कार्बन दोनों कार्बन है, ये वाला कार्बन भी है, एक तरफ CH3 भी है। लेकिन अपन ने क्या किया, दो रूप ऐसे हैं जिनमें OH दोनों एक तरफ हैं और दोनों रूप जो है एक दूसरे के क्या है, दर्पण प्रतिबिंब, ये परस्पर क्या है, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब। इसी प्रकार ये दोनों भी क्या हैं, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब। देख लो, पहला और दूसरा और तीसरा और चौथा। तो अपन कह सकते हैं इस यौगिक का, ये टार्ट्रिक अम्ल होता है, इसका नाम क्या होता है, टार्ट्रिक अम्ल नहीं, नॉर्मल स्थिति है, टार्ट्रिक अम्ल नहीं होता है। टार्ट्रिक अम्ल में CH3 की जगह COH होता है, ठीक है। इस कंडीशन, इस यौगिक में अपन कहते हैं इसका नाम होता है 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल। 1 2 3 4, तो 2 और 3 पे OH है, तो 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल। इसके अपन कह रहे हैं पहला और दूसरा रूप एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है, तीसरा और चौथा रूप भी एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। अब यहां से अपन देखें दर्पण प्रतिबिंब, इसको इस पे उठा के देखा, ध्यारोपित करेगा क्या, पूरी तरह से ढकेगा क्या, नहीं ढकेगा। इसको इसके ऊपर रखें तो भी नहीं ढकेगा। तो ये क्या कहलाएंगे, प्रकाशिक समावि कहलाएंगे। तो कुल प्रकाशिक समावि कितने हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। तो अपन यहां से कह सकते हैं प्रतिबिंब रूप कौन कौन से हैं, पहला और दूसरा प्रतिबिंब रूप है, तीसरा और चौथा भी प्रतिबिंब रूप है। लेकिन एक स्थिति यहां से क्या निकल के आती है, देखो कि पहला और तीसरा, कौन कौन सी कंडीशन अपन बात कर रहे हैं, फर्स्ट और थर्ड, सेकंड, या अपन कहते हैं फर्स्ट और थर्ड, और फर्स्ट और फोर्थ। इसके अलावा सेकंड, थर्ड और सेकंड और फोर्थ, ये परस्पर क्या है, प्रतिबिंब रूप है क्या, नहीं है। तो ये परस्पर क्या कहलाते हैं, ये परस्पर कहलाते हैं विवरिम समावयवी। क्या कहलाते हैं, विवरिम समावयवी। तो अपन कह सकते हैं पहला और दूसरा प्रतिबिंब रूप है, तीसरा और चौथा भी प्रतिबिंब रूप है, लेकिन पहला और तीसरा, पहला और चौथा, दूसरा और तीसरा और दूसरा और चौथा परस्पर क्या है, विवरिम समावयवी होते हैं। तो जो विवरिम समावयवी होते हैं उनके रासायनिक गुण तो समान होते हैं, लेकिन भौतिक गुणों में भिन्नता उपस्थित होती है, ठीक है। लेकिन जो प्रतिबिंब रूप हैं उनके भौतिक और रासायनिक जो गुणधर्म हैं दोनों ही क्या होते हैं, समान होते हैं। तो यहां से अपन ने स्थिति मिलाई है कि ऐसे यौगिक जिनमें 2 किरण केंद्र उपस्थित हैं, टोटल 4 प्रकाशिक रूप प्राप्त होते हैं। कौन कौन सी स्थिति, दर्पण समावि कौन से हैं, विवरिम समावि कौन से हैं, ये चीज अपन को क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद अपन बात करेंगे कि यहाँ कि ऐसे यौगिक जिनमें दोनों क्रियल कार्बन उपस्थित समूह कैसे होते हैं, भिन्न। तो कुल समावि कितने होते हैं, कुल प्रकाशिक समावि कितने होते हैं, 4 प्राप्त होते हैं। ये चीज अपन को क्लियर है। प्रतिबिंब रूप कौन कौन से हैं, विभिन्न समावि कौन कौन से हैं, वो अपन को पता होना चाहिए, ठीक है। ये टॉपिक क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है। दूसरा कौन सा आता है, वे यौगिक जिनमें दोनों कार्बन पर समान समूह जुड़े हों, दोनों समान समूह जुड़े हों। अब यहां से स्थिति क्या निकल के आती है, एग्जाम्पल इसके लिए आता है क्या, टार्ट्रिक अम्ल। क्या लेंगे, टार्ट्रिक अम्ल एग्जाम्पल है COH, COH, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H। एग्जाम्पल किसका लिया है, टार्ट्रिक अम्ल का। क्रेल कार्बन देखो 1 और 2,
इस कार्बन पे OH है, COOH है, H है। इस कार्बन पे H, COOH, OH सभी समूह डिफरेंट हैं, तो क्या कहलाते हैं? क्रेल कार्बन या क्रेल केंद्र कहलाते हैं। लेकिन अपन ये कह रहे हैं कि दोनों कार्बन पर उपस्थित जो समूह हैं वो कैसे हैं? समान हैं। तो यहां से अपन को पता है क्रेल कार्बन यहाँ पे भी 2 हैं, तो कुल समावि अपन निकालेंगे तो सूत्र तो वही है 2 की पावर n, और n बराबर क्या है यहाँ पे? 2 है, तो 2 की पावर 2 बराबर क्या होना चाहिए? 4। 2 की पावर 2 बराबर कितने होने चाहिए? समावि 4 होते हैं, 4 होने चाहिए। लेकिन यहां अपन देखें कितने समावि प्राप्त होते हैं, तो पहला रूप अपन ने ये बना लिया, इसका प्रतिबिंब रूप बनाए। प्रतिबिंब रूप कैसे आएगा? COOH लेफ्ट राइट में, राइट वाला लेफ्ट में, इधर H, यहां OH, यहां OH, यहां H। तो एक पहली स्थिति, एक सेकंड स्थिति, दोनों क्या कहलाते हैं? प्रतिबिंब रूप हैं, दर्पण प्रतिबिंब है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट COOH, COOH। एक कंडीशन ऐसी हो सकती है कि दोनों कार्बन पर उपस्थित समान समूह एक तरफ हो जाए, और समान समूह एक तरफ है, तो इसका प्रतिबिंब रूप बनाए, क्या बनेगा? COOH, COOH, HOH। इसको अपन क्या कहते हैं? थर्ड। और ये क्या कहते हैं अपन? फोर्थ। तीसरी और चौथी कंडीशन। अब यहां से अपन ये कहते हैं कि इस अणु में दोनों क्रेल कार्बन हैं, ठीक है, लेकिन यहां सममिति तल उपस्थित होता है, सममिति तल उपस्थित होता है, उसको अपन क्या कहते हैं? क्षैतिज। क्या कहते हैं? क्षैतिज सममिति तल। देख लो अपन, इस तल से इसको अपन काटें, ये भी पार्ट बराबर है, ये भी पार्ट बराबर है, और ये वाला भाग इसका क्या है? प्रतिबिंब रूप है। यहाँ क्षैतिज सममिति तल उपस्थित होता है, और जिस अणु में सममिति तल उपस्थित होगा वह अणु प्रकाशिक समावता प्रदर्शित नहीं करेगा। तो यहां से अपन कह सकते हैं कि तीसरा और चौथा दर्पण प्रतिबिंब तो होते हैं, लेकिन प्रकाशिक समावि नहीं होते हैं। कारण क्या होता है? इनमें सममिति तल उपस्थित होने के कारण ये इसका आधा भाग समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाएगा, दाईं ओर घुमा दिया, और आधा भाग समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमाता है। आधा भाग तो दाईं ओर घुमाएगा, आधा भाग बाईं ओर घुमाएगा। तो यहां से एक ग्रुप तो D मिलेगा, एक ग्रुप क्या मिलेगा? L, और दोनों समान मात्रा में मिलेंगे, जो एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल कर देंगे। इस वजह से अपन कहते हैं कि टार्टरिक अम्ल के मीजो रूप में, इसको अपन क्या कहते हैं? मीजो टार्टरिक अम्ल। मीजो टार्टरिक अम्ल में सममिति तल उपस्थित होने के कारण आधा भाग समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाता है, तथा आधा भाग समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमाता है, जो एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल कर देते हैं। इसलिए मीजो टार्टरिक अम्ल आंतरिक प्रतिकार के कारण, मीजो टार्टरिक अम्ल आंतरिक प्रतिकार के कारण प्रकाशिक निष्क्रिय होता है। यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि मीजो टार्टरिक अम्ल प्रकाशिक निष्क्रिय होता है, क्यों? तो अपन यही कहते हैं कि इसमें सममिति तल उपस्थित होता है, जिससे आधा भाग वाम ध्रुवण गुणक और आधा भाग दक्षिण ध्रुवण गुणक होता है, जो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। इसलिए मीजो टार्टरिक अम्ल आंतरिक प्रतिकार के कारण प्रकाशिक निष्क्रिय होता है। ठीक है, ये सी क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ से अपन कहें कि ये दोनों तो प्रतिबिंब रूप है और अध्यारोपित भी नहीं होते, तो ये दोनों में क्या कहलाएंगे? प्रकाशिक समावि। लेकिन इन दोनों में से ये दोनों होंगे क्या? नहीं होंगे। और नहीं होंगे तो केवल एक अणु ही रह जाएगा, अणु मतलब ये वाला ही केवल, और एक ही अणु अगर रह जाता है तो यहाँ से अपन कहेंगे जो प्रकाशिक समावि कौन कौन सा संरचना दर्शाएंगे? पहले और दूसरे क्या कहलाएंगे? प्रकाशिक समावि मुख्य रूप से। लेकिन कुल ज्यामितीय समावि की संख्या कितनी होगी? दो तो ये वाले, एक अणु ये, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो इस वजह से अपन कहते हैं कि
कह सकते हैं टार्डिग्राम का मेसोरूप प्रकाशिक निष्क्रिय होता है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ से आएगा, ठीक है। इसको एक दो बार रिपीट करके अपन देखें, आराम से समझें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब एक चीज और सुने अपन, दो नाम आते हैं, एक तो आता है एरिथ्रो और एक आता है थ्रियो। एक तो आता है एरिथ्रो और एक आता है थ्रियो, कि ऐसे अणु या ऐसे दो क्रेल केंद्र उपस्थित युक्त अणु जिनमें दोनों क्रेल कारण पर उपस्थित समान समूह यदि एक और होते हैं तो एरिथ्रो कहलाएंगे, अगर अपोजिट होते हैं तो क्या कहलाएंगे, थ्रियो। ये दोनों रूप क्या कहलाएंगे, थ्रियो, और ये रूप क्या कहलाएंगे, एरिथ्रो। एरिथ्रो का मतलब है दोनों क्रेल कारण पर उपस्थित समान समूह अगर एक और होते हैं तो एरिथ्रो रूप आता है, अगर अपोजिट होते हैं तो थ्रियो समावि प्राप्त होता है। तो यहाँ अपन ने टॉपिक पढ़ा था कौन से, कि ऐसे योग जिनमें दो क्रेल केंद्र उपस्थित होते हैं उनमें प्रकाशिक समावियों की संख्या कितनी प्राप्त होती है। तो एक में तो अपन ने कितनी पढ़ी है, 4 होती है, और दूसरे में कितने होते हैं, 2 ही प्रकाशिक समावि उपस्थित होते हैं। लेकिन कुल ज्यामितीय समावि कितने होते हैं, दूसरे वाले में 3 होते हैं, ठीक है। तो ये अपन को टॉपिक क्लियर होना चाहिए। एक दो बार अपन रिपीट करके देखें, और अगर कोई समस्या हो तो उसको कंसल्ट करें। धन्यवाद।